डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, सीनियर स्पाइन सर्जन एट शेल्बी हॉस्पिटल सूरत। मैं इस बार एक पेशेंट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जिनका नाम है सुशीला कोठारी। पर उससे पहले ये हमने काफ़ी बार देखा है कि जब शुरुआत में कोई बीमारी पेशेंट को होती है तो बहुत दिनों तक वो ट्रीटमेंट नहीं लेते और फिर जब बहुत बढ़ जाती है तब वो हॉस्पिटल में आते हैं। तो उसी तरह सुशीला जी भी बहुत दिनों तक टीबी की बीमारी से परेशान थी। उनके गले में टीबी बढ़ता गया, उनको ये पता नहीं चला कि वो कितनी सीरियस बीमारी है और उसके कारण पूरी पैरालाइज वो हो गई। गर्दन से नीचे पूरी हाथ पैर पूरे पैरालाइज हो गए और पैरालाइज होने के बाद वो हमारे पास आई थी। तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में उनकी हालत थी और उसके बाद हमने एक सर्जरी की है जिसमें सामने से मणका उनका पूरा काट कर निकालना पड़ा और वहाँ पर नया मणका बनाना पड़ा और फिर उसे फ्यूजन किया है नस को फ्री करने के बाद। और भगवान की दया से वो पूरी तरह रिकवर हो गई। जो पूरी पैरालाइज हो गई थी उनके हाथ पैर पूरी तरह रिकवर हो गए। उनका नसीब अच्छा था कि इस बार हम उन्हें बचा पाए, मगर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं और बहुत देर करके आते हैं और उसके बाद अच्छा सर्जरी करने के बाद भी उन्हें हम रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत देर से आते हैं। अगर वो टीबी की बीमारी भी है मगर अगर उसकी बायोप्सी करके ये पता नहीं किया गया कि उस पर कौन से एंटीबायोटिक काम करते हैं उन जंतुओं पर, तो कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकता है कि वो जंतुओं पे पहले से ही काम नहीं करते। ये हम काफ़ी बार देखते हैं जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से ही रेजिस्टेंट रहते हैं तो उन पे सारे एंटीबायोटिक काम नहीं करते। तो बिना देखे अगर उन्हें एंटीबायोटिक्स चालू कर दिए जाते हैं तो बचे हुए एंटीबायोटिक्स भी जो काम कर सकते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाता है। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन हुआ है तो फिर आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कभी बिना पता किए कि कौन सी बीमारी है और उसके ऊपर कौन से एंटीबायोटिक्स काम करेंगे, टीबी की दवा कभी नहीं लेना। पहले जांच करके 100% पता कर लीजिए कि ये टीबी की ही बीमारी है और ये टीबी के बैक्टीरिया के ऊपर कौन से एंटीबायोटिक्स काम करेंगे और फिर ही आप वो टीबी की दवाइयाँ चालू करनी चाहिए, तो ही हम अच्छे रिजल्ट आपको दे पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम पंकज कोठारी है और ये मेरी वाइफ है सुशीला कोठारी। हम लोग थाना में रहते हैं मुंबई और इसको बैक पेन हो रहा था बहुत 2-3 महीने से। वहाँ पे भी हम 2-3 डॉक्टर को दिखाया, उससे कुछ खाली दवाएं लिख के दी थी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरा ससुराल है यहाँ पे सूरत में, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। 15 दिन से हम लोग 2-4 डॉक्टर को यहाँ पे भी दिखाए। फिर इनके फैमिली डॉक्टर है बिरजू जोशी, उन्होंने डॉक्टर गौरव खंडेलवाल का नाम सजेस्ट किया था। फिर हमने इनको दिखाया। फिर इन्होंने C7 कॉर्पोरोलॉजी के नाम का ऑपरेशन किया और जो नेक की जगह पे रहता है वहाँ पे ऑपरेशन करके जो भी था नस ब्लॉक था वो सब निकाल दिया। अभी उनका हाथ पैर बरोबर काम कर रहे हैं। पहले एकदम हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और अच्छे से ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया है। पहले था वैसा, अभी थोड़ा थोड़ा मूव करना चालू कर दिया है पैर। धीरे धीरे मुझे लगता है हो जाएगा बहुत अच्छे से। ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया है। इसके लिए डॉक्टर गौरव खंडेलवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। और शेल्बी हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पे सब स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करवा के।